हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मस्ती में। आज हम लोग एक चैप्टर की बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको पढ़ने वाले हैं और वो चैप्टर है, देखिए किताब क्या ऐसे ही पढ़ लीजिए। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में समझना है। क्षेत्रफल एंड आयतन, आयतन के बारे में, एरिया और वॉल्यूम इंग्लिश में इसे बोला जाता है। एरिया एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं। जैसे समझ लीजिए ये एक बेलन के टाइप का है। तो बेलन जितना इसको बनाने में मतलब कि मेटल का प्रयोग होता है, धातु का प्रयुक्त होता है, जितना मतलब कि इसको बनाने में धातु का प्रयोग किया जाता है उसे क्षेत्रफल कहा जाता है। और इस कलम के अंदर जितना जितना इंक लगता है, मतलब जितना स्याही लगता है तो उस स्याही के वजन को आयतन बोला जाता है। तो अब आइए क्वेश्चन पर हम डायरेक्ट चर्चा करने वाले हैं। अच्छा देखिए, फर्स्ट नंबर चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और इसमें जितना फैक्ट बता रहा हूं उतना ही को अभी देखिए और उतना ही में ये चैप्टर खत्म होने वाला है। सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना है गोला के बारे में। तो गोला का क्षेत्रफल होता है 4πr²। ये गोला का क्षेत्रफल हुआ। और इसी में आपको पूछ देगा अर्धगोला का क्षेत्रफल कितना होता है। तो अर्धगोला का क्षेत्रफल 2 से भाग कर दीजिएगा तो अर्धगोला का क्षेत्रफल होगा, अर्धगोल का क्षेत्रफल 2 से भाग करने पे 2πr² होगा। ठीक, अब उसके बाद पढ़ना है बेलन के बारे में। अच्छा देखिए, अर्धगोल का आयतन भी साथ में जान लीजिए। अर्धगोल का आयतन कितना होता है। तो गोला का आयतन होता है, इसका आयतन आयतन बराबर होता है 4/3 πr³। और अर्धगोल का आयतन कितना होगा। अर्धगोल का आयतन 2/3 πr³। मतलब कि इसको आधा कर देने से 2/3 अर्धगोल का आयतन निकल जाएगा। फिर उसके बाद पढ़ना है बेलन के बारे में। बेलन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला अगर याद रहता है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। तो बने रहिए क्वेश्चन को। और यदि आप नए हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए और थोड़ा सा रिस्पांस दीजिए अच्छा से। और तैयारी कीजिए, एग्जाम चूंकि बहुत ज़्यादा दिन नहीं है तो जितने पीछे एक और बात, अगर आपको किसी भी प्रकार के 10th क्लास के किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो आप मतलब कि हमारे चैनल के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा उसका। देखिए बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल बराबर 2πrh और आयतन बराबर πr²h। ठीक, फिर बेलन के बाद आपको पढ़ना है गोला के बारे में। शंकु के बारे में देखिए, शंकु क्या है। शंकु, अच्छा देखिए गोला का आकृति एक फुटबॉल के आकृति के समान होता है। फुटबॉल के आकृति, ठीक, फुटबॉल, गोला का आकृति फुटबॉल की आकृति के समान। और बेलन का आयतन, ये देखिए बेलन का चित्र हुआ जिसमें ये त्रिज्या हमारा हुआ r और यहां से यहां तक को बोला जाता है, यहां से यहां तक को ऊंचाई बोला जाता है h। फिर शंकु का चित्र देखिए, शंकु कैसे बनता है। ये हुआ हमारा शंकु और शंकु में इसको L बोला जाता है, मतलब तिर्यक ऊंचाई। ये जो तिरछा है उसे तिर्यक ऊंचाई, और जो इसका ऊंचाई है उसको h बोला जाता है। और आधार में जो यहाँ पे है मतलब कि एक वृत्त के अंतर्गत जो त्रिज्या है उसी को रेडियस त्रिज्या बोला जाता है। तो इसका क्षेत्रफल बराबर πrl, l जहां तिर्यक ऊंचाई है, l बराबर क्या है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। और इसका हुआ क्षेत्रफल। अब हमको देखना है इसका आयतन कितना होगा। तो आयतन होता है 1/3। अच्छा यहां पे लिख दे रहा हूं, शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन 1/3 πr²h। ठीक, अब पढ़ना है गोला के बारे में। गोला का क्षेत्रफल समझिए। गोला गोला तो पढ़ लिए हैं, पढ़ना है किस घन के बारे में। तो घन का क्षेत्रफल, घन कैसे बनता है। घन को देखा है ना, एक 10x10 का रूम को घन बोला जाएगा। ये देखिए ये हुआ घन,
मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी एक समान हो उसे घन बोला जाता है। और इसका क्षेत्रफल 6a², ये हुआ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इसका आयतन भुजा का क्यूब होता है, जो भुजा दिया होता है वही क्यूब होता है आयतन। फिर उसके बाद घनाभ का क्षेत्रफल के बारे में। घनाभ देखिए, ये घनाभ का फॉर्म चित्र है, इसे घन। और फिर घनाभ देखिए, ये हुआ हमारा घनाभ, जिसमें लंबाई कुछ और, चौड़ाई कुछ और ऊंचाई कुछ और। मतलब इसमें सब कुछ तीनों विमाएं सेम नहीं होता है, उसे घनाभ बोला जाता है। ये हमारा हुआ घनाभ। ठीक, देखिए इसका लंबाई अलग है, चौड़ाई कुछ और है, और ऊंचाई, ये हुआ लंबाई, और इसे बोला जाता है ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस, अच्छा ऐसे देखिए शॉर्टकट में LB, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, प्लस BH मतलब चौड़ाई गुने ऊंचाई, प्लस HL मतलब कि ऊंचाई गुने लंबाई। ये हमारा हुआ क्षेत्रफल। और उसके बाद इसका आयतन होता है आयतन, आयतन बराबर LBH, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में गुना कर देने से हमारा आयतन निकल जाता है। आयतन का मतलब फिर एक बार समझिए कि इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंतर्गत मतलब कि खप जाने वाले वजन को आयतन बोला जाता है। और इस मतलब कि घनाभ को बनाने में जितना मेटल, जितना धातु का प्रयोग हुआ है उसको क्षेत्रफल बोला जाता है। तब हम बिना समय को गंवाए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 1 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, उसको बनाने का प्रयत्न कर रहा हूं। लिखा है क्वेश्चन में, दो घनाभ, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 मीटर का क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये हुआ घन, और इसमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, तो 64 cm क्यूब। घन में हमेशा क्यूब रहता है। तो घन का आयतन है, आयतन बराबर होता है, घन का आयतन बराबर, आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। तो आयतन दे दिया है घन, आयतन बराबर 64। अब ये क्यूब बराबर के उधर जाएगा तो ए बराबर हो जाएगा √64। 64 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, 64 का वर्गमूल नहीं, गुणनखंड कीजिए। तो 64 का गुणनखंड 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16 चौका 64, 3 के स्थान पर 1 लेना है, इसलिए यहाँ पे 3 लिखा है। यानी भुजा कितना हुआ, भुजा बराबर हो गया हमारा 4 cm। यहाँ पे cm क्यूब है इसलिए इसको cm लिखेंगे m। ठीक, उसके बाद देखिए क्या किया है, दो घन को मिला करके एक घनाभ बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक घन है, ये हुआ हमारा घन। अब इसके साथ क्या हो रहा है, एक और घन जोड़ दिया जा रहा है। तो एक और सेम घन को जब जोड़ा जाएगा तब इसके केवल लंबाई में परिवर्तन होगा और न कि चौड़ाई में परिवर्तन होगा। केवल लंबाई में ही परिवर्तन होने वाला है, चौड़ाई में कोई परिवर्तन और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं। इसका मतलब ये हुआ, जो हमारा नया घनाभ यानी आकृति हुआ उसका लंबाई इसका 4 और इसका 4, 4 4 8 cm, लंबाई हमारा 8 cm, ऊंचाई हमारा 4 cm जो पहले था वही ऊंचाई हमारा 4 cm होगा, 4 cm, और चौड़ाई भी जो पहले 4 cm था वही हमारा चौड़ाई भी मतलब b हुआ 4 cm। तो अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे दोस्तों जानते हो कि 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL इसका क्षेत्रफल होता है। तो H सब कुछ वैल्यू मतलब पता है और आपको इस पे पुट करके निकाल देना है सब। लंबाई हुआ 8 और गुणे ऊंचाई चौड़ाई हुआ 4 प्लस, अच्छा देखिए घबराना नहीं है, शांति से बनाना है, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा तेजी कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब आपको समझ में भी आ जाना चाहिए। तो अगर आप नहीं समझे तो वीडियो को फिर रिवाइंड करके एक बार और देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई हुआ हमारा 4
और ऊंचाई भी 4 प्लस ऊंचाई हमारा 4 और लंबाई हुआ 8। अंदर वाले को गुना कीजिए पहले, बराबर 2 4 8 32 प्लस 4 चौका 16 प्लस 4 8 32 32 32 64 64 को 16 को जोड़ने से कितना होता है 80 160 64 को और 16 6 4 10 के जीरो हाथ में 1 6 1 7 1 8 80 80 cm स्क्वायर उत्तर। हमको आशा होगा कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा करते हैं। तो देखिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर वीडियो को पुश करके या फिर रिवाइंड करके दोबारा देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोल के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। देखिए क्वेश्चन में जितना बोल रहा है आप उतना ही धीरे धीरे करते रहिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। और दिया है एक खोखले अर्धगोल का आकार है, तो एक अर्धगोल हम बनाएंगे। सबसे पहले ये हुआ हमारा अर्धगोल, ये कटोरी टाइप का अर्धगोल। उसके बाद अर्धगोल है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है, तो हम एक बेलन ड्रॉ कर रहे हैं। एक खोखला बेलन हमारा ये हुआ, ठीक, बेलन दे दिया है। अब इसके में बोल रहा है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, अच्छा व्यास इसका दिया है, मतलब यहां से यहां तक का व्यास d बराबर हुआ 14। तो बताइए r बराबर कितना होगा 14/2 बराबर 7 होगा कि नहीं। 7 तो cm है, तो cm। देखिए व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, इसलिए त्रिज्या निकालने के लिए 2 से भागा दिया जाता है हमेशा। उसके बाद इसकी कुल ऊंचाई, यहां से यहां तक की ऊंचाई है h बराबर बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई बराबर बर्तन की कुल ऊंचाई इसमें दिया है कितना, देखिए 13 cm है, 13 cm। अच्छा देखिए बर्तन का ऊंचाई 13 cm है, त्रिज्या यहाँ पर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सभी एक समान होगा, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई, तो हम बेलन का ऊंचाई ज्ञात करेंगे। बेलन की ऊंचाई बराबर की ऊंचाई, देखिए जो अर्धगोला टाइप का बनता है अर्धगोला, उसके सभी स्थानों पर मतलब कि दूरियां एक समान होती है, सभी त्रिज्या एक दूसरे के समान होती है। इसलिए संपूर्ण ऊंचाई में से केवल हम इसका त्रिज्या अगर माइनस कर लें तो बेलन का ऊंचाई निकल जाएगा। तो बेलन की ऊंचाई कितना हुआ 13 - 6 - 7, ये 7 cm बराबर 6 cm। हमारा यहां से लेकर के यहां तक की दूरी हुआ 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे, क्षेत्रफल निकालना है। तो बर्तन का क्षेत्रफल बराबर बर्तन का क्षेत्रफल बराबर गोला का क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोल का क्षेत्रफल और प्लस बेलन का क्षेत्रफल। तो अर्धगोल का क्षेत्रफल, अर्धगोल का क्षेत्रफल और प्लस बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल। तो हुआ देखिए अर्धगोल का क्षेत्रफल कितना होगा 2πr² और प्लस बेलन का क्षेत्रफल 2πrh। देखिए इसमें से आप चाहिए कॉमन निकालना तो कॉमन निकाल सकते हैं, या फिर क्वेश्चन में एक बात हमेशा ध्यान देते चलिए, अगर पाई का वैल्यू 3.14 का प्रयोग करने के लिए बोले तो आप 3.14 का प्रयोग कीजिए, 22/7 का प्रयोग नहीं करना है। तो इसमें से देखिए 2π कॉमन निकाल लेते हैं, और r भी चाहिएगा तो कॉमन निकाल लीजिए, जैसे 2πr और एक r यहाँ पे है और प्लस h यहाँ पे है, हम कॉमन निकाल लिए, अब बनाना आसान हो जाएगा। तो बराबर 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7 और गुना r देखिए कितना दिया है 7, तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। और देखिए एक r है अंदर 7 और प्लस ऊंचाई कितना है, बेलन का ऊंचाई है 6, तो बेलन का ऊंचाई 6, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 और गुना 7 6 13, 13 में गुना करके जो आए उसको आंसर लिखिए। 13 चौका 52 के 2 हाथ में 5, 13 चौका 52 और 5 57, 72 cm है, तो cm स्क्वायर उत्तर लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया तो फिर आप
कमेंट कीजिएगा कि सर ये समझ में नहीं आया, तो फिर मैं दूसरे तरीके से बना कर आपको मतलब कि वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इतना दूर में क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। देखिए लिखा है क्वेश्चन में, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सीएम वाला एक शंकु के आकार का है। तो आप शंकु के आकार का बनाइए, यहां से ड्रॉ कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, एक शंकु हुआ और शंकु के आकार का एक हमारा है त्रिज्या, मतलब कि खिलौना। तो जिसका त्रिज्या है मतलब ये r बराबर 3.5 cm, फिर उसके बाद जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोल पर अध्यारोपित है, तो हम यहाँ पे एक अर्धगोल बना ले रहा हूं। ये हुआ हमारा अर्धगोल, यानी r बराबर हुआ 3.5 cm। तो बोल रहा है कि संपूर्ण खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 cm है। मतलब कि यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई कितना है? खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई, खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण h बराबर 15.5 cm या 15.5 cm। तो खिलौना का क्षेत्रफल निकालना है। तो खिलौना का क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु का क्षेत्रफल हमको पता होना चाहिए। अब इसमें से पहले हम शंकु का ऊंचाई ज्ञात करते हैं। शंकु का ऊंचाई बराबर शंकु का ऊंचाई, ऊंचाई देखिए ये जो त्रिज्या हमारा हुआ, एक इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि जो त्रिज्या है सभी जगहों पर एक समान, मतलब उनकी लंबाई बराबर होती है। तो जो बराबर होती है तो इस पूरे ऊंचाई में से केवल ये त्रिज्या अगर निकल जाए तो शंकु का ऊंचाई नहीं निकल जाएगा? ऑफ कोर्स निकलेगा। तो शंकु का ऊंचाई बराबर कुल ऊंचाई माइनस त्रिज्या। कुल ऊंचाई कितना हुआ? 15.5 और माइनस 3.5। h बराबर हुआ कितना? 12 3 15 12 cm। देखिए, और शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। खिलौना का क्षेत्रफल बराबर देखिए कितना होता है? खिलौना का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, और प्लस में होगा ये किसका? अर्धगोल का क्षेत्रफल। अर्धगोल का क्षेत्रफल कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए हमको एल पता नहीं है, तो एल के लिए एक पाइथागोरस प्रमेय को लागू करेंगे, जहां एल बराबर होगा, जहां एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच मतलब ऊंचाई, एच स्क्वायर कितना है? 12, 12 का स्क्वायर, और प्लस आर कितना है? 3.5, 3.5 का स्क्वायर। गुना कीजिएगा तो देखिए 12 का स्क्वायर 144, और प्लस मतलब कि 3.5 का स्क्वायर कितना होता है? गुना कर दीजिए। एक देखिए गुना करने का शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ। 5 में 5 से गुना कीजिए। 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 3 15 दूना 30। देखिए इधर से गुना और फिर इधर से गुना करके जोड़ दीजिए। 5 3 15, 15 दूना 30, 30 2 32 के 2 हासिल 3, और 3 3 का 9 3 12, 1225। 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव, 12.25 रूट अंडर। इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा बराबर रूट अंडर 25.4 2 6 और 14 1 15। अच्छा, 115.25 का अगर आप वर्गमूल निकालिएगा तो आएगा 12.5 cm। ये हमारा एल हुआ। फॉर्मूला पे रख के फाड़ दीजिए इसको। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बराबर हमारा हो जाएगा। अब हम ले रहे हैं, इसको मान बैठाएंगे। पहले तो इसको आप इसमें से कॉमन निकालिए। पाई आर कॉमन निकलने वाला है। देखिए पाई आर दोनों का सेम है, तो पाई आर और एल प्लस आर। एल प्लस क्या? 2 आर, एल प्लस 2 आर। तो पाई का जगह 22/7, 22/7 गुना आर कितना हुआ? इसके सामने लिख दे रहा हूं, बराबर 22/7 गुना आर हुआ 3.5। 3.5 को 35/10 कीजिए। गुना करने में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है।
एल हुआ हमारा 12.5, 12.5 और प्लस प्लस है तो प्लस 2 गुना 3.5। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आगे, 7 से 7 पचे 35 और 5 से 5 दूना 10 और 2 से 11 दूना 32। एक बार और देखिए, 7 से हम काटे हैं 35 को, 7 पचे 35, 5 को काटे हैं 10 से, 5 दूना 10, 2 को काटे हैं 22 से, 11 दूना 22। आया समझ में? आगे देखिए, ये 35 दूना 70, मतलब इसके लिए केवल 7 और इसमें जोड़ दिया जाएगा तो 7 12 7 19.5 यानी 11 गुना 19.5 हमारा आंसर हुआ। आप गुना करके लिख दीजिए, आंसर मिल जाएगा। 11 पचे 55 के 5 हासिल 5, 11 9 99 और 5 104 हासिल 10 और 11 कम 11 10 21। इतना ही आंसर होगा। आया समझ में? कोई दिक्कत? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो भी प्रॉब्लम हो अगर समझ में ना आया तो फिर कमेंट कीजिए। ये देखिए सीएम है तो क्षेत्रफल निकालते समय सीएम स्क्वायर लिख दीजिएगा, इसमें मत भूलिएगा कहीं भी सीएम स्क्वायर उत्तर। क्षेत्रफल में स्क्वायर और आयतन में क्यूब आंसर होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कि भुजा 7 सीएम वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोल रखा हुआ है। तो हम एक घन बनाता हूं और उस पर एक अर्धगोल का अध्यारोपित कर किया जाता है। ये हुआ हमारा घन, और घन पे रखना है एक क्या, अर्धगोल। ये हुआ हमारा अर्धगोल, ऐसा टाइप का हमारा हुआ अर्धगोल। ठीक, इसको रखना है, रख दिए हूं। उसके बाद क्या करना है, तो भुजा की लंबाई कितना है 7 सेंटीमीटर। घन है तो सभी भुजा एक दूसरे के समान होने वाला है, मतलब कि भुजा बराबर भुजा इक्वल टू 7 cm। फिर नेक्स्ट आगे देखिए क्या लिखा है इसमें। तो अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। सिंपल, ये अर्ध जो हमारा अर्धगोल हुआ, यही व्यास तो इसका भुजा है, यही तो है इसका भुजा, यहां से लेकर यहां तक। तो इसका अधिकतम व्यास लिखा जाएगा, अधिकतम व्यास, अधिकतम व्यास 7 होगा, 7 होगा। बस बन गया। देखिए आगे और कुछ लिखा है इसमें। हाँ, तो आगे लिखा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, ठोस, और इधर से स्टार्ट करने वाला हूं, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अच्छा देखिए, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस अर्धगोल का क्षेत्रफल, अर्धगोल, अर्धगोल का क्षेत्रफल। अच्छा ध्यान दीजिए, अर्धगोल के क्षेत्रफल में से गोला वाला नीचे वाला का क्षेत्रफल माइनस करना है। माइनस कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तब तो हमारा ठोस का क्षेत्रफल निकलेगा। समझ में आ रहा है? मतलब एक घनाभ का क्षेत्रफल, उस पर एक गोला रखा हुआ है, एक अर्धगोल रखा हुआ है, तो ये हम अर्धगोल के ऊपर से हम क्षेत्रफल निकाल देंगे, लेकिन ये यहाँ जो वृत्त की 6 इकाई कर रहा है उसको माइनस करना होगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², नहीं घन का क्षेत्रफल ठीक है 6a², और प्लस अर्धगोल का क्षेत्रफल कितना होता है 2πr² और माइनस πr², πr² बराबर। देखिए 2πr² में से 1πr² घटा दीजिएगा तो केवल 1πr² बराबर हो जाएगा 6a² प्लस πr²। अब मान रख के बना दीजिए, केवल r की और a की आवश्यकता है। तो a हमारा हुआ 7, तो r हमारा कितना होगा, r बराबर होगा 7/2 cm। वैल्यू रखिए, बनाइए 6a² गुना 7 गुना 7 और प्लस 22/7 गुना r का वैल्यू कितना हुआ 7/2 और गुना 7/2। बस बन के तैयार। देखिए यहाँ 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से 11 दूना 22, 11 से 77/2,
गुना कीजिए 749 और गुना 6 प्लस 77 और बट्टा 2 गुना हो जाएगा तो 7 9। अच्छा इसको कैलकुलेशन कर दीजिएगा आप, इसमें गुना करके और जोड़ दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हमारा होगा। हम नेक्स्ट, अच्छा ये कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है, मैं चेक करूंगा, आपको भेजना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं आशा करता हूं कि 5 6 7 इसमें क्वेश्चन बाकी जो कोई हार्ड नहीं है। आप पहले इतना क्वेश्चन को रेडी कीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, तो फिर मैं क्वेश्चन आगे बढ़ा रहा हूं। आया समझ में? तो अगर आया तो फिर पढ़ाई करो।